कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आज मैं बात करने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास जो शुरू हो चुका है, यानी कि 24 मई से लेकर 21 जून तक जो है रहने वाला है। 24 मई को शुरू हो चुका था तो 21 जून तक जो है रहने वाला है ज्येष्ठ मास। और बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है इस मास में, तो इसमें विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी है। तो देखिए, तो ज्येष्ठ मास है, बहुत गर्मी भरा मास होता है और विशेष रूप से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। तो देखिए, आई होप आप सब जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं और हर महीने में ठाकुर जी की अलग तरह से सेवा करते हैं। तो जैसे भी गर्मी पड़ रही है, ज्येष्ठ मास चल रहा है, तो उसमें विशेष सेवा में कैसे करनी गोपाल जी की। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराते हैं, विशेष रूप से कराते हैं, अभिषेक भी कराते हैं। विशेष दिनों में आप जो है फलों के रस से भी ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। तो जैसे भी ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है तो आपने क्या करना है, आपने लड्डू गोपाल जी को जो है इनमें जैसे कि आप एक टब ले लीजिए बड़ा सा, उसमें जैसे कि आप जो है जो जल डालेंगे स्वच्छ ठाकुर जी के स्नान का, उसमें थोड़ा सा आप जो है गुलाब जल डाल दीजिए, क्योंकि गुलाब जो होता है ठंडा होता है। तो गुलाब जल आप डाल दीजिए उसमें स्वच्छ, और फिर ठाकुर जी को जो है आप उस जो आपने ठाकुर जी के लिए पात्र लगाया है स्नान के, वहां ठाकुर जी को बिठा दीजिए और ठाकुर जी को स्नान कराइए। बहुत से लोग क्या करते हैं, टब लाते हैं ठाकुर जी के लिए, स्विमिंग पूल लाते हैं, उसमें गोपाल जी को जो है पानी में जो है बिठा देते हैं और बहुत ठाकुर जी को जो अच्छी लगता है ये सब, तो ये भी आप कर सकते हैं। और ठाकुर जी को जो है विशेष चंदन का स्नान भी किया जाता है इन दिनों में, तो आप स्नान में चंदन भी डाल सकते हैं, वो स्नान भी ठाकुर जी को आप करा सकते हैं। और ये तो बात है स्नान की। अब बात करते हैं अगली सेवा की। तो ठाकुर जी को जो वहां जहां भी बिठाते हैं, विराजमान करते हैं, वहां कोशिश कीजिए खसखस की जो है कुटिया लगाइए। कुटिया होती है, फिर जो भी कोई भी आपकी चीज ऐसी जिससे आप कुटिया बना सके, उस पर जो है खसखस लगा दीजिए। और ठाकुर जी को जो है इत्र का भी जरूर आप जो है ठाकुर जी पर इत्र लगाइए। खसखस का इत्र भी लगाया जाता है, तो विशेष रूप से गुलाब का इत्र लगा देते हैं गर्मियों में, तो इस प्रकार इत्र भी लगा सकते हैं। और अगली सेवा की बात करते हैं हम। वहां का ध्यान दें कि ठाकुर जी को कपड़े पहना रहे हैं वो जैसे कि मोटे स्टफ वाले ना हो, ठाकुर जी को पतले पतले, इसमें ठाकुर जी को आनंद आए वैसा आप ठाकुर जी को जो है ड्रेस पहनाइए, नेट की पहनाइए। और ठाकुर जी को विशेष रूप से आप जो है गुलाब के फूल उन्हें अर्पण कीजिए। ठाकुर जी के गुलाब के फूल के मुकुट बनाइए, हार पहनाइए, ठाकुर जी को कलियों के हार पहनाइए, ताकि उन्हें ठंडक जो है ठाकुर जी को हम दे सके। और अब बात करते हैं अगली। ठाकुर जी को हमने ये सब तो कर लिया, अब बात आती है ठाकुर जी को आप जो है चंदन भी लगाइए। ठाकुर जी को आप जो है विशेष रूप से एसी लगाइए, अगर आपका एसी का समर्थ है तो जरूर लगाइए। ठाकुर जी को वहां पे एसी में बिठाइए। और ठाकुर जी को तो आप आजकल कूलर भी आने लगे लड्डू गोपाल जी की, वो भी आप ठाकुर जी को आसपास जो है लगा सकते हैं। ये बात करते हैं भोग की। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को ज्येष्ठ मास में आप कौन कौन से भोग दे सकते हैं विशेष। ठाकुर जी को भोग आपने दे दिया खरबूजे का, तरबूजे का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं, जो विशेष रहते हैं, क्योंकि जब ये जो तरबूज खरबूजा होते हैं तासीर में ठंडे होते हैं, तो इसका भोग लगाइए। आम आ रहा है, आम का भोग लगाइए। और विशेष विशेष शरबत ठाकुर जी के लिए बनाइए, बहुत सारे शरबत बनते हैं, ठंडाई बनती है। देखिए, हम खाना ठाकुर जी को देते हैं, उन्हें उनके लिए स्पेशल सब्जी पूरी वगैरह सब बनाते हैं। देखिए, ये तो हम रोज ही देते हैं, पर कुछ जो महीने के हिसाब से विशेष ज्येष्ठ मास है तो इसमें तरबूजा खरबूजा आ रहा है, इस वक्त भरपूर रूप में आ रहा है, और आम आ रहा है, तो उसका ठाकुर जी को जरूर ठंडा करके भोग लगाइए। तो इस प्रकार पे ठाकुर जी का भोग, श्रृंगार, स्नान इत्यादि करना है। और ठाकुर जी को इत्र जरूर लगाइए और ठाकुर जी के लिए फूल बंगला भी जरूर लगाएं। तो आई होप को पता लगेगा ठाकुर जी को हमें विशेष भोग कौन से लगाने, विशेष सेवा कौन से करने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।